प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्बाध क्रेडिट प्रवाह और आर्थिक विकास सम्मेलन ने करे संबोधित क्या जनधन योजना से गरीब लोगों में बैंका मळे बढ़्यो है भरोसो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धौलपुर में प्रशासन गांव के संग अभियान तहत शिविर ने देखा क्या इन अभियान तहत लोगों ने स्थानीय स्तर माळे मिल रही है योजना रो फायदो। जयपुर 294वां स्थापना दिवस आज गुलाबी नगरी में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम सैलानिया रो टीको लगा कर सत्कार। डूंगरपुर बीछीवाड़ा थाना खेतर में सड़क हादसा दौरान भी 4 जना की मौका माळे मौत, 3 जना गंभीर घायल। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में आयो बदलाव, लाडला 24 घंटा दौरान प्रदेश में कई जगह भी थोड़ी घनी बिरखा। खबरों में आपरो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज निर्बाध क्रेडिट प्रवाह और आर्थिक विकास सम्मेलन में बोलता था कहा कि लाडला बरसा में बैंकिंग सेक्टर में लगातार सुधार वेरियो है। वे कहा कि जनधन योजना से गरीब लोगों में बैंका मळे भरोसो बढ़्यो है। आप संबोधन में प्रधानमंत्री बैंका ने ग्राहकों से जुड़ाव वाली नीतियां बनावारो आह्वान कर्या। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी, वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, डॉक्टर भागवत कराड़ जी, आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांता दास जी, बैंकिंग सेक्टर के सभी दिग्गज, भारतीय उद्योग जगत के सभी सम्मानित साथी, कार्यक्रम में जुड़े सभी अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं जब से यहां आया हूं जो कुछ भी सुना उसमें विश्वास ही विश्वास नजर आ रहा है। यानी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना वाइब्रेंट हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी संभावनाओं को संकल्प में परिवर्तित करते हैं और सब मिलकर के चले तो संकल्प को सिद्धि प्राप्त करने में मैं नहीं मानता हूं कि देर लगेगी। किसी भी देश की विकास यात्रा में एक ऐसा समय आता है जब वो देश नई छलांग के लिए नए संकल्प लेता है और फिर पूरे राष्ट्र की शक्ति उन संकल्पों को प्राप्त करने में जुट जाती है। अब आजादी का आंदोलन तो बहुत लंबा चला था। 1857 से तो विशेष रूप से उसको इतिहासकार एक सूत्र में बात करके भी देखते हैं, लेकिन 1942 और 1930 दांडी यात्रा और क्विट इंडिया, ये दो ऐसे टर्निंग पॉइंट थे जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा टाइम था जो देश को छलांग लगाने का मूड बनाया था। 30 में वो जो छलांग लगी वो देश भर में एक माहौल बना दिया और 42 में जो दूसरी छलांग लगी उसका परिणाम 1947 में आया। यानी जो मैं छलांग की बात कर रहा हूं, आजादी के 75 साल और अब एक ऐसी अवस्था में हम पहुंचे हैं
कि सच्चे अर्थ में ये छलांग लगाने के लिए जमीन मजबूत है, टारगेट तय है, बस चल पड़ना है। और मैंने लाल किले से कहा था, 15 अगस्त को कहा था, यही समय है, सही समय है। आप सभी नेशन बिल्डिंग के इस महायज्ञ के प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं और इसलिए भविष्य की तैयारियों को लेकर आपका संवाद, ये 2 दिवस का आपका मंथन, आपने मिल बैठ करके जो एक रोड मैप सोचा होगा, आपने जो निर्णय किए होंगे, मैं समझता हूं सारी बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शिमला में राखी जा 82वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन रा समापन सत्र में बोलता थका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि भारत रा विधान मंडला ने नियमावली माय लगतमार बदलाव करनो वेला। वे कहा कि 21वीं सदी में वेरियो लगतमार तकनीकी बदलाव और लोगों की आसरे मुजब नवी नीतियां बनावनी वेला। कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद था। ये आज हमारा सौभाग्य है कि जहां इसका विधिवत शुभारंभ पिछले कल हुआ, श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का हमें आशीष, शुभाशीष, आशीर्वाद व मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और एक नया संदेश, संकल्प उन्होंने यही दिया कि हम कर्तव्य की भावना से व्यवहार, आचरण और जो भाषण है और जो व्यवहार है वो हमारे व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में झलकना चाहिए। और इस कार्यक्रम की ऊर्जामयी मार्गदर्शक, प्रेरणा के स्रोत, शक्ति के पुंज श्री ओम प्रकाश बिरला जी, श्री ओम बिरला जी, जो इस एपॉक के चेयरपर्सन हैं और हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के। आपके मार्गदर्शन में जो वर्ष 1921 में प्रथम अंग्रेजों की हुकूमत के समय लोकतंत्र की प्रणाली को मजबूत करने की नींव रखी गई थी, इतिहास के रूप में ये बात दर्ज की जाएगी कि 100 वर्षों के बाद, शताब्दी वर्ष पर आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने रोड मैप तैयार किए हैं, निसंदेह दुनिया का सबसे बड़ा देश जिसमें लोकतंत्र की मर्यादाओं को श्रेष्ठ करने का प्रयास हिंदुस्तान में होता है, वहां आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आज हमारे बीच में आदरणीय राज्यपाल जी उपस्थित हैं। आपका हमें शुभाशीष, मार्गदर्शन, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप राज्यपाल आने से पूर्व गोवा प्रांत के माननीय स्पीकर रहे हैं। आपका एक लंबा अनुभव है। आपकी प्रेरणा जब हम आपसे मिलते हैं, हमेशा लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए जो आपके हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है, आप यहां इस विधानसभा में आए, आपका मैं आभार एवं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। सबसे प्रसन्नता की बात, युवाओं को नेतृत्व देने वाले, युवाओं के आइकॉन के रूप में जिनकी पहचान है, क्रिकेट जगत से जो वर्षों तक जुड़े रहे हैं और हमीरपुर लोकसभा, हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर लोकसभा से आप
चौथी बार जीत करके गए हैं। आपके पास वित्त कारपोरेट मंत्रालय आपके पास रहा है। अभूतपूर्व काम आपने वहां पर किए हैं। एक नया दायित्व भारत सरकार श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको सौंपा है कि देश के नौजवानों के लिए आप अपने व्यवहार के बलबूते पर जो मन में रहता है वो व्यवहार में झलकता है, वो जिम्मेवारी देश के युवाओं को दिशा देने के लिए और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आपके पास दिया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके अगुवाई में, आपके नेतृत्व में निसंदेह जहां हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा, जिस अपेक्षा और उम्मीद के साथ श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने आप पर विश्वास प्रकट किया है, एक नई लो आपके अनुभव के आधार पर प्राप्त देश के और प्रदेश के लोगों को प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज धौलपुर जिला रा बाड़ी उपखंड रा सिंगरोई गांव रमाए प्रशासन गांव के संग अभियान रे तहत शिविर ने देखा। मुख्यमंत्री कहा कि इन अभियान रे तहत लोगों ने स्थानीय स्तर मारे योजना वालों फायदो दियो जा रही है। वे कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना गरीब तबका रा लोगों खातर वरदान साबित करी है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य जयपुर रा बिचून में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत पट्टा बांटवा काम में शामिल किया। इन दौरान घनी संख्या में लोगों ने पट्टा बांटा गया। कार्यक्रम में न्यारा न्यारा महकमा रा अधिकारी मौजूद था। कार्यक्रम में बोलता था मुख्य सचिव कहा कि प्रशासन गांव के संग अभियान लोगों खातर वरदान साबित कर्यो है। आज जयपुर 294 स्थापना दिवस मनाया जा रही है। इन मौके नगर निगम हेरिटेज का निशु राख्या जावाला जलसा रे तहत कई कार्यक्रम राख्या जावाला। स्थापना दिवस रे मौके हवा महल माथे आपड़ो जयपुर कार्यक्रम राखी जो, जिंडर में सैलाना रो टीको लगा सत्कार कर्यो गयो। जयपुर स्टेच्यू सर्किल माथे भी रंग रंगीला कार्यक्रम राखी जा। कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद रामचंद्र बोरा शामिल हुआ। वे कहा कि जयपुर अपनी कला साहित्य संस्कृति खातर पूरा संसार में जानो जावा है। स्थापना दिवस के रूप में हम आज यहाँ पर मना रहे हैं। जयपुर हमारे एक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर और जयपुर एक ऐसी सुंदर नगरी जहाँ पर्यटक भी को आकर्षक करता है। इस आधुनिकीकरण की दुनिया में हम आधुनिकीकरण करें ताकि जयपुर की विरासत को बचा के रखें। जयपुर वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने आप का सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिन्होंने पिछले 7 वर्षों से मुझे जिस प्रकार का सहयोग दिया है, जो प्रेम दिया है, विश्वास दिया है, मैं जयपुर वासियों को अनुरोध करना चाहूँगा हम सब जयपुर के विकास के लिए एकजुट होकर काम करें। जयपुर को एक सुंदर नगरी, स्वच्छ नगरी, स्वस्थ नगरी और समृद्ध नगरी बनाने का काम करें। सभी जयपुर वासियों को आज जयपुर के 294वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। जयपुर अपनी कला संस्कृति धरोहर को लेकर यूनेस्को के ने हेरिटेज विरासत के रूप में विशेष स्थान जयपुर को दिया है। आज हम जयपुर में बहुत से स्थानों पे अन्य प्रोग्राम किए जा रहे हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग पश्चिमी क्षेत्र जयपुर रो आज जीएसआई रा महानिदेशक राजेंद्र सिंह गरखाल दौरो कर्या। इन दौरान वे पश्चिमी क्षेत्र में सर्वेक्षण ने लीर भूवैज्ञानिका रे साथे बातचीत कर कामकाज रो जायजो लीना। इन बीचे वे महकमा का निशु चलाए जा रहा स्वच्छता पखवाड़ा, नुआ पार्किंग स्टैंड और पुस्तकालय रो भी उद्घाटन कर्या। बूंदी में स्वीप कार्यक्रम के तहत आज मतदाता जागरूकता रैली काढ़ी। रैली रुद्धे 18 बरस रा नौजवान मतदाताओं ने मतदाता पंजीकरण करावा और वोटर आईडी कार्ड बनावा खातर प्रेरित करनो है। उपखंड अधिकारी ललित गोयल जागरूकता रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। रैली रे माए घनी संख्या में स्काउट गाइड, नर्सिंग और पढ़निया शामिल हुआ। निवेदन करूंगा कि भारत को जब आज़ादी मिली तो इसका सबसे बड़ा दायित्व ये था कि हम हर एक यंगस्टर को आवाज़ दें और इस आवाज़ के तहत
भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने सबको वोटिंग का अधिकार दिया 18 वर्ष से ऊपर। आंतरिक भारत को सशक्त बनवाए ताकि ये हमारा भारत जो आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ये और विस्तार होए और भारत एक नया नाम रोशन करे अपने आप। हम इससे रैली से हम सभी को ये प्रेरित करेंगे कि हमें वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहिए तथा दूसरों को भी प्रेरित करेंगे क्या हमें क्या है अधिक से अधिक 18 साल के बाद अधिक से अधिक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहिए। रैली का उद्देश्य है ताकि हम सभी लोगों को जागरूक कर सके 18 या 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें जागरूक कर सके कि जल्दी से जल्दी अपना वोटर आईडी में नाम लिखवाएं ताकि हम देश के विकास में एक अच्छी सरकार का चुनाव कर सकें। मारवाड़ रासापूत मेजर शैतान सिंह की पुण्यतिथि ने बलिदान दिवस के रूप में मनाया गयो। 1962 भारत चीन युद्ध में अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व रो परिचय देवाड़ा मेजर शैतान सिंह ने परमवीर चक्र से सम्मानित कर्यो गयो। वारा बलिदान दिवस रे मौके पावटा में परमवीर सर्किल माळे श्रद्धांजलि सभा राखी छी। जंडमाए सैनिक कल्याण बोर्ड अधिकारी, सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी, घना लोग और पटनिया पुष्पांजलि अर्पित कर्या। भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह 13 कुमाऊं के चाली कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। वे अपनी कंपनी के 124 जवानों के साथ में लेह लद्दाख में चुशूल सेक्टर में 17,000 फीट की ऊंचाई पर रेजेंगला पास पर तैनात थे। 18 नवंबर 1962 की रात को उनकी कंपनी पर तकरीबन 5,000 चीनी सैनिकों ने हमला बोल दिया। मेजर शैतान सिंह और उनके बहादुर जवानों ने डट के चीनी सेना का मुकाबला किया। मेजर शैतान सिंह जी इस युद्ध में गंभीर रूप में घायल हो गए थे और उनको वापस बटालियन हेडक्वार्टर लौट आने का आदेश मिल चुका था, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ने का निर्णय लिया। बताया जाता है कि इस युद्ध में तकरीबन 3,000 चीनी सैनिक मारे गए थे। अंत में मेजर शैतान सिंह जी और उनके 114 बहादुर अहीर जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर शैतान सिंह जी को मरणोपरांत देश का सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज उनकी 59वीं पुण्यतिथि है। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। भारत के महान सपूत मेजर शैतान सिंह जी के इस अवसर पर सभी उपस्थित हुए। आर्मी के जवानों ने, ऑफिसर्स ने और माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब की तरफ से मैंने भी माल्यार्पण किया और उस महान सपूत को सलामी दी। ये भारत का बहुत ही गौरवशाली इतिहास के भाग रहे हैं कि 1962 के चाइना युद्ध के अंदर इनको परम गति मिली और देश की एकता और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए इन्होंने अपना महान योगदान। खबर हाल और भी है, पहली लिया एक अंतराल। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरां में आपको फेरू स्वागत।
श्री गुरु नानक देवजीरा प्रकाशोत्सव रे मौके श्री गंगानगर रायसिंह नगर में कीर्तन राखी जो इन मौके गुरुद्वारा में अखंड पाठ भी शुरू किया गया। काल मनाई जावाली गुरु नानक जयंती से पहले गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब री पालकी ने फूला सु सजायो गयो। बांसवाड़ा जिला गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय रा संग्रहालय में न्यारी न्यारी जनजातिया री विलुप्त वैरी संस्कृति वेशभूषा खानपान ने फेरू जीवित करबारू काम करे जा रह्यो है। विश्वविद्यालय रा कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी बताया कि संग्रहालय रो ध्येय नौजवाना ने खोती जारी संस्कृतियां सु जोड़ो है। और हमने कई नवाचार इस संबंध में जनजातीय जनसंख्या के लिए जनजातीय विद्यालय के लिए किए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जैसा कि कोरोना का समय था, लेकिन फिर भी हमारे साथियों के सहयोग से हमने जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की। राज्यपाल कलराज मिश्र गुरु नानक जयंती रे मौके प्रदेशवासियों ने शुभकामनाएं दीना है। आपरा शुभकामना संदेश में राज्यपाल कहा है कि गुरु नानक देवजीरा बताया एकता प्रेम भाईचारा और ईमानदारी रा गैला माळे चालता थका माने सामाजिक भेदभाव और कुरीतियों से दूर रहबारू संकल्प लेवनो चाहिए। बारा जिला में काश्तकारानी कमाई दूनी करवा वास्ते अंता कृषि विज्ञान केंद्र कारीसु पोषण वाटिका अभियान तहत न्यूट्रिशन पंडाल सिस्टम अपनार सब्जियां और उद्यानिकी रा खेतर में नुवा कामकाज करे जा रहा है। केंद्र रा उप निदेशक डॉक्टर DK सिंह बताया कि अयोध्या रा नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय सुलियाएगी उन्नत किस्म री घिया रा बीजासू अठे पैदावार करी जा रही है। सीकर जिला रा जाजमरी ढाणी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में नवाचार करता था का विद्यालय रा प्रधानाध्यापक जयप्रकाश कुमावत तापरा खर्चासु स्कूल ने स्मार्ट क्लासेज में बदलवारू काम करया है। वह बताया कि कोरोना काल में प्राइमरी स्कूल में टाबरा ने चोखी शिक्षा देवारा ध्येयसु कक्षा रमाए कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के जरिए शिक्षा दी जा रही है। वठई इन नवाचार सु टाबरा और वारा घराड़ा में भी घणो उत्साह है। विभिन्न तरह के नवाचार समय समय पर होते आए हैं, जिसमें गत वर्ष हमने विद्यालय में किचन गार्डन लगाया था। उससे पहले हमने व्हाट्सएप पे अटेंडेंस शुरू की थी और अब जो नवाचार की इसी कड़ी में हमने कोरोना काल से प्रोजेक्टर का प्रयोग करना शुरू किया है। प्रोजेक्टर का लगाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई से वंचित हो गए थे। उन बच्चों को हमने शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े रखने के लिए मोहल्ला क्लास शुरू की थी। मोहल्ले में हमने किसी भी मंदिर के पास में सार्वजनिक जगह पे प्रोजेक्टर लगाकर बच्चों को पढ़ाई शुरू करवाई, जिससे बच्चे मुख्य धारा से जुड़े रहे। इस प्रोजेक्ट से हमें बहुत चीज़ें याद हो जाती है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, गणित, विज्ञान प्रोजेक्ट में आती है। और यहाँ जो ये प्रोजेक्ट लगाए हैं, इससे बच्चों का आने का मन करता है। इससे कई चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। प्रदेश में आसो समर्थन मूल्य माले मूंगफली री खरीद शुरू होगी है। जयपुर राजफेड महाप्रबंधक विद्याधर गोदारा बताया कि प्रदेश में 264 केंद्र माथे समर्थन मूल्य में मूंगफली की खरीद करी जा रही है। वे बताया कि आबार ताणी 29,032 काश्तकार ऑनलाइन पंजीयन करवाया है। वठई जयपुर जिला रा बस्ती खेतर रा काश्तकार इन फैसला रो स्वागत करया है। 345 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया है। पंजीयन सतत प्रक्रिया है। किसान अपनी सुविधा अनुसार पंजीयन करवा सकता है और मूंगफली समर्थन मूल्य पर 90 दिन खरीद करने का प्रावधान है। मूंगफली की खरीद आज 18 नवंबर 2021 से 264 केंद्रों पर क्रय की जाएगी। किसानों की संख्या
3103 है, जिसको हमने अपनी उपज बेचने के लिए आमंत्रित किया है। आज से मूंगफली और मूंग की खरीद चालू हो चुकी है। मूंगफली 5550 रुपये प्रति क्विंटल एवं मूंग 7275 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लिया जा रहा है और खरीद सभी मापदंडों के अनुसार की जा रही है। इसके अंदर नमी 12% व 8% देखी जा रही है। किसान खरीद से पहले ई मित्र या खरीद केंद्र पर जाकर जन आधार व बैंक पासबुक से अपना पंजीकरण करवा सकता है। मैं बस्सी मंडी में समर्थन मूल्य के मूंगफली बेचने के लिए आया हूँ 5550 रुपये की रेट से, और यहाँ पे अगर बाजरा भी खरीदे सरकार गवर्नमेंट तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा किसानों को। मैं बस्सी मंडी में मूंगफली बेचने आया हूँ और उससे किसानों को फ़ायदा मिलता है, लेकिन सरकार अगर बाजरा भी खरीदे तो किसानों को और भी फ़ायदा मिलेगा। डूंगरपुर जिला बीछीवाड़ा थाना खेतर में NH 48 माथे हुआ सड़क हादसा में 4 जना की मौत वही और 3 जना गंभीर रूप से घायल हो गया। उदयपुर से गुजरात कानी जारी एक कार बेकाबू बैर 30 फीट गहराई खाई में पड़ गई। खबर मिलते ही पुलिस मौका माले पुगर घायला ने स्थानीय सपाखाना में भर्ती करवाई। बीकानेर बीचवाल थाना में दर्ज 2 बरसरी नाबालिग से कुकर्म मामला में अदालत आरोपी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपया जुर्मानो भी लगाया गयो है। पुलिस अधीक्षक योगेश यादव रे मुजब आरोपी 19 मार्च 2016 में इन घटना ने अंजाम दिनो हो। इन पछे पुलिस आरोपी ने गिरफ्तार कर मामला ने केस ऑफिसर स्कीम में लेव तथा का बेगो ही अनुसंधान पूरो कर न्यायालय में चालान पेश कर दिनो हो। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज और काल कई जगह माथे थोड़ी घनी बिरखा बह सके है। मौसम महकमा रे मुजब लाला 24 घंटा के दौरान उदयपुर संभाग में कटे कटे हल्की से मध्यम दर्जारी बिरखा दर्ज करेगी। इन दौरान सबू बत्ती झाड़ोल में 28 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। इन बीचे सबू कम तापमान चूरू में 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करेगी। इन अलावा सीकर में 6.8, पिलानी में 7.6, हनुमानगढ़ में 7.9 और राजधानी जयपुर में 14.9 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज करी गई है। जिलों में कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां जारी है। फिलहाल जो बारिश का सिस्टम बना हुआ है उसका असर अभी भी अगले 2 दिनों के दौरान यानी 18 और 19 नवंबर को साउथ और साउथ ईस्ट राजस्थान के जिलों में बना रहेगा। विशेषकर उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर अगले 2 दिन जारी रहेगा। वहीं 20 नवंबर को भी कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और अब खास खबर एक कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्बाध क्रेडिट प्रवाह और आर्थिक विकास सम्मेलन ने कर संबोधित किया। जनधन योजना से गरीब लोगों में बैंका वाले बढ़ो है भरोसो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धौलपुर में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर ने देखा। कया इन अभियान के तहत लोगों ने स्थानीय स्तर माले मिल रहा है योजना रो फायदो। जयपुर 294 थापड़ा दिवस आज गुलाबी नगरी में रखे जा रहा है कई कार्यक्रम। सैलानियों रोटी को लगा करोगे सत्कार। डूंगरपुर बीछीवाड़ा थाना खेतर में सड़क हादसा के दौरान भी 4 जना री मौका माले मौत, 3 जना गंभीर घायल। घायला ने कराया गया सपाखाना में भर्ती। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम आयु बदलाव। लाला 24 घंटा के दौरान प्रदेश में कई जगह भी थोड़ी घड़ी बिरखा। जयपुर में भी बदलो मौसम रो मिजाज। इन साथ ही खबर 8 पूरी। नमस्कार।